ये बाबर के वंशज अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इत्तकू बिमा वज़ियतुहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की हदीस है कि जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो उसके नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। अरे हमारे पास नाम है, मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद का नाम रखिए, मौला अली के नाम पर मस्जिद का नाम रखिए, इमाम हसन हुसैन के नाम पर मस्जिद का नाम रखिए, साहबाओं के नाम पर मस्जिद का नाम रखिए। मेरे यहाँ जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर मस्जिद का नाम रखिए, अशफाकुल्लाह खान के नाम पर मस्जिद का नाम रखिए। लेकिन बीमारी है कि वो जो वंशज हैं इन आक्रांताओं के, उनके बार बार पेट में दर्द होता है। हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक चीज के ऊपर व्यवस्था बनी कि नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों सहमत हैं, अब राम मंदिर तैयार हो गया है, बाबरी मस्जिद की बात नहीं होगी। मस्जिद का नाम रखना है तो मस्जिद अल हिंद रखो। देश का नाम, देश से प्यार करते हैं, वतन को अपनी मां मानते हैं, कितना प्यारा संदेश जाएगा। मस्जिद अल हिंद, हम देश को अपनी मां मानते हैं, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन नहीं, इनको तो वही चाहिए, बाबर चाहिए, जानवर चाहिए इनको मस्जिद का नाम। अरे जानवरों के नाम पे कोई मस्जिद का नाम रखता है? जानवर था बाबर। बाबर अरबी जो जिस भाषा का शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद बाबर का जरा करके देखिए, जरा लैपटॉप पे अपनी डिक्शनरी में खोल के देखिए कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है चीता, बाघ, शेर। तो एक जानवर के नाम पे आप मस्जिदों का नाम रखेंगे? क्यों इंसानों के नाम खत्म हो गए, नबियों के नाम खत्म हो गए, कुरान के नाम खत्म हो गए, मजाक बना के रख दिया क्योंकि इनकी घटिया राजनीति बाज नहीं आ रही है। और लगातार तुष्टीकरण की राजनीति, नापाक गंदगी की राजनीति, लड़ाने की राजनीति ये नापाक लोग कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ ताकत के साथ आवाज उठेगी। किसी कीमत पर देश के अंदर दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे। हम इस बात को कह रहे हैं। देश का भारतीय मुसलमान जो अपने आप को इनकी नफरती चिंटुओं के खिलाफ खड़ा हुआ देखता है और लगातार जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने का काम ये नफरती चिंटू कर रहे हैं, जो वैसी खड़े होकर देश में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं वैसी जैसे नेता कि ये लाल किला, ये ताजमहल इस बात की गवाह है कि हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की। अरे की होगी तुमने? किया होगा अत्याचार करने वाले तुम, उनके वंशज तुम। भारतीय मुसलमान ने नहीं की है। भारतीय मुसलमान पीड़ित पक्ष है, तब भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। तुम्हारे जैसे लोगों के, बड़बोले लोगों की वजह से आम मुसलमान के जहन में आता है, आम हिंदू सोचता है कि इनके बड़ों ने हमारे बड़ों पे जुल्म किया, इसलिए वो मुसलमान को नफरत की निगाह से देखता है। अरे कहां, हमारे तो बाप दादा ने कभी हुकूमत नहीं की, हमारे तो कोई दूर से दूर तक सत्ता में नहीं थे। हम किस बात का सजा दें, हमें मिल रही है हमारी। बिल्कुल हम भारतीय मुसलमान हैं, हम अरब नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम ईरानी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, मजबूत भारतीय हैं और मजबूत मुसलमान हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले ये लोग जिस तरह से गुमराह करने की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं, ये बाहरी ताकतों के इशारों पे खेलते हैं। ऐसे लोगों की हम मजम्मत करते हैं और जितनी ताकत से ऐसे लोगों का विरोध किया जाएगा हम विरोध करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम कराएंगे, सोशल बाइकॉट करेंगे। ऐसे लोगों की भाषा को जो बोलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हम अपनी सोच की परिधि की प्रकाष्ठा को पार कर देंगे। सोच भी नहीं सकते हम किस हद तक गुजर जाएंगे। हम देश के अंदर अब जिन्ना वाली सोच, बाबर वाली सोच, आक्रांताओं वाली सोच को बर्दाश्त करने के लिए अब देश का मुसलमान तैयार नहीं है। हम सख्ती से भारतीय मुसलमान होने के नाते इस बात को कह रहे हैं। भारत का मुसलमान अपने बच्चों का भविष्य देख रहा है। ये घटिया, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। इसलिए लगातार उन जख्मों को लगातार खुरचने की कोशिश करते हैं, नासूर बना रहे हैं उन जख्मों को जिन जख्मों से हम पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप मुकदमा करेंगे पूरा? और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आपको विरोध नजर आएगा और किसी भी हद तक विरोध करना पड़ेगा, वो विरोध हम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।